कर, सोने की रक्षा कर, मन की, चांदी की रक्षा कर। हर 6 महीने में लॉकर खोल के देख सब पड़ा है कि नहीं। थोड़ा आहिस्ते पढ़िए। सबसे अधिक, बोलिए अपने बाजू वाले को, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, रक्षा कर। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हाँ, ओके। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब नीचे न देखें, सामने देखें और स्ट्रेट बैठें। ध्यान दीजिए। इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा जो इस प्रॉब्लम से बचा है। हम में से यहां पर जितने भी लोग हैं उन सब के पास यह समस्या है, और वो मेन प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जानते हैं, आप यहां पर बैठे बैठे अमेरिका जा सकते हो, लेके चलो। आप यहां से बैठे बैठे यूके घूम के आ सकते हो। कहां पर? थॉट्स में। हमारे बॉम्बे में इनको कहते हैं ख्याली पुलाव। आई डोंट नो यहां क्या कहते हैं। ख्याली पुलाव मतलब ख्यालों में पुलाव, सच्चाई में नहीं। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। नीचे उतर भाई, नीचे स्टार्ट कर पहले। आज बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें यह बात नहीं पता है कि उनका अधिक सोचना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कितना सफर किया है इस बात की वजह से। मेरे हाथों में आज भी कट्स हैं यहां पर, क्योंकि मैं इतना सोचता था, और कई बार मुझे लास्ट में सुसाइड के ख्याल चालू हो जाते थे कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही होगा कि मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी। मैं इस हद तक जाता था। शायद आप इस हद तक नहीं जाते होंगे, लेकिन मैं सोच में इस हद तक गया हूं कि कभी कभी मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी आई जब मैंने सोच सोच के जब मैंने डिसाइड किया कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत जिन दिनों में मरे, वी डोंट नो उनकी डेथ कैसे हुई। कुछ कहते हैं सुसाइड किया, कुछ कहते हैं मर्डर किया, कुछ कहते हैं कि उसको प्रोवोक किया गया कि वो अपने आप को खत्म करे। कोई ट्रुथ नहीं जानता। लेकिन आप जानते हो, उन दिनों में, जिन दिनों में वो मरा, उन दिनों में लॉकडाउन था, मुंबई क्लोज थी, आप बाहर नहीं जा सकते हो। घर में बैठे बैठे देखो दिमाग क्या काम कर रहा था। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं यहां पर, आपको पता भी नहीं है कि कई बार आपकी सोच इतनी डेंजर होती है कि वो आपको खत्म कर सकती है। 10th के एग्जाम्स देकर एक लड़की घर आई, सच्ची घटना है बॉम्बे की, कॉलेज गर्ल थी, 10th नहीं 11 या 12 में थी वो। और जब वो कॉलेज के एग्जाम्स देकर जब वो अपने घर में आई, जब उसका रिजल्ट आने वाला था, तो उसकी सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने कहा रिजल्ट आ गया है और हमें पता चला है कि तुझे कुछ सब्जेक्ट्स में केटी लग गई है। और वो इतनी डिप्रेस हो गई ये सुन के कि मेरी सारी फ्रेंड्स अब आगे निकल जाएंगी और मैं पीछे रहूंगी। और उस लड़की ने 7th फ्लोर से कूदकर जान दी थी। और आप जानते हो, वो एक मात्र मजाक था, और जब 2 दिन के बाद रिजल्ट आई तो वो बच्ची हर सब्जेक्ट में पास हुई थी, हर सब्जेक्ट में। आपने कभी कभी देखा है स्टूडेंट्स जो इतना पढ़ते हैं वो उन्हें याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो इतना स्ट्रेस में पढ़ते हैं कि जो पढ़ रहा हूं क्या वो एग्जाम में आएगा। नो डाउट उनकी कुछ गलतियां हैं, वो बच्चे इमेच्योर हैं जो एग्जाम से 2 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते समय इतना स्ट्रेस, आप जानते हो कई पास्टर्स कितना स्ट्रेस से गुजरते हैं। चर्च का रेंट देना है,
अपनी स्पिरिचुअल लाइफ देखनी है, धमकियों को बर्दाश्त करना है, लोगों की कलीसिया के अंदर 100 लोगों का अलग अलग स्वभाव बर्दाश्त करना है, और कभी कभी तो उनको सताया जाता है अपने घर से। डेविल कई बार कुछ पास्टर्स को इरिटेट करने के लिए उनके परिवारों का भी उपयोग करता है। और आप जानते हो कैसे स्ट्रेस से निकलते हैं। आपको रियल जानना है ना स्ट्रेस क्या होता है, आप जाइए और उन बहनों से मिलिए जिनकी उम्र हो रही है पर उन्हें लड़के नहीं मिल रहे। उनसे पूछिए जिनको बड़े बिल्स पे करने हैं लेकिन उनकी इनकम जीरो है। उनसे मिलके देखिए जिनके घर के अंदर किसी ईगोस्टिक पर्सन की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो चुका है। कैसे दिमाग हमारा चलता है। कभी आपने सोचा है क्या है ब्रदर इन बातों का अंत? कितने मूडी हैं हम। कभी कभी देखिए हम खुशी में कहां रहते हैं, कभी कभी आप देखिए हम खुदा पे सवाल करते हैं अगर तू है तो जीवन ऐसा क्यों है। आपको पता है मैं 2013 में एक ऐसे टेम्पटेशन से गुजरा था कि मुझे कुछ दिन के लिए बिलीव हो गया था कि कोई खुदा ही नहीं है। मैं स्ट्रांग बिलीवर था उन दिनों में, लेकिन मुझे खुदा के अस्तित्व पे डाउट होने लग गया था कि मैं जिसको मानता हूं वो है भी कि मैं साइको हो चुका हूं या मैं एक साइको बिलीवर हूं कि बस मैं काल्पनिक बातों में बिलीव कर रहा हूं। आपको पता है कभी कभी आपको ऐसे भी ख्याल आएंगे कोई नहीं है, अगर है तो इतना लाइफ ऐसा क्यों है। द बाइबल सेज, नीति वचन 4:23 में सुलेमान कहता है तुम्हें सबसे अधिक यह सोचने की जरूरत है कि तुम क्या सोच रहे हो। आप जानते हो कई बार आपको यह सोचने की जरूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच आपकी लाइफ को शेप देती है। यहां लिखा है मूल सूत्र, रॉन्ग वर्ड है, इंग्लिश पढ़ के देखिए, योर थॉट्स विल शेप योर लाइफ। तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो तुम्हारे जिंदगी को आकार देंगे। कभी कभी आप कुछ लोगों को देखिए उनको हंसाने के लिए आपको जोक सुनाने पड़ते हैं। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रेस बर्फ की तरह जमा हुआ है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको ये कंप्लेंट्स हैं जो मैं कह रहा था कि यस ब्रदर मैं बहुत सोचता हूं, सोचती हूं, कई बार मैं चींटी को हाथी बना देता हूं सोच सोच के। अगर आप इन प्रॉब्लम्स में हैं तो मैं चाहता हूं आने वाले 15-20 मिनट आप बड़े ध्यान से वचन को सुने और आप पहचान लेंगे अपने आप को कि अब मुझे क्या करना है। द बाइबल सेज शैतान का तुम पे दाव न चले। आप पहचान लेंगे कि एक्चुअली ये जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है ये सब क्या है। बाइबल बताती है इब्राहिम से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक रखा गया और इसहाक ने एक लड़की से शादी की जिसका नाम था रिबेका। रिबेका एक बांझ थी। आप जानते हो कई साल के बाद जब उसे बच्चा पैदा हुआ तो ट्विंस में हुआ। पहले के दिनों में उसे बेबी नहीं था, बाद में जब उसे बेबी हुआ तो ट्विंस हुए। एक का नाम एसाव और एक का नाम याकूब था। और आप जानते होंगे याकूब ने अपने लाइफ में बचपन से ही धोखा, फरेब, फ्रॉड यही सब किया था। स्टार्टिंग के डेज में उसने अपने भाई को मूर्ख बनाया, फिर उसने एक दिन अपने बाप को मूर्ख बनाया, उसके बाद एक दिन वो अपने मामा को मूर्ख बना के आ गया। पूरी लाइफ टाइम कुछ लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि एक दिन उनका व्यवहार उनके पास लौटेगा। आप जानते हो परमेश्वर कभी कभी आपको बदलने के लिए अविश्वासियों का भी उपयोग कर सकता है। मैंने अपने लाइफ में डिसिप्लिन कलीसिया में नहीं सीखा था, जॉब में सीखा था। आप कभी देखिए, आप कलीसिया लेट जाते हैं, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। आप नौकरी पे लेट जाके देखिए आपकी बॉस क्या हालत करता है। क्यों? आप वहां पर टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन चर्च में आपको पता है कि 7:30 बजे मीटिंग चालू होगी, हम घर से निकलते ही 8 बजे। क्यों? क्योंकि पास्टर तो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वहां तो बैंड बजा देंगे हमारी। आप जानते हो कई बार आपको एक स्ट्रिक्ट
कुछ बातों को सीखने के लिए आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की भी नीड होती है। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, याकूब ने अपने भाई को मूर्ख बनाया, आवाज को मैनिपुलेट किया और उसने कहा अपने बाप को उसने मूर्ख बनाया और सब कुछ लेके वहां से निकल गया। अब कई साल वो अपने मामा लाबान के पास रहा और जब वो एक दिन उससे डिसाइड किया कि वो वापस अपने घर लौटेगा, तब उसे पता चला कि रास्ते पर उसका भाई उससे मिलने आ रहा है और उसको यह भी पता चला कि उसका भाई इस बार अकेला नहीं, अपने साथ 400 लोगों को साथ में लेके आ रहा है। अब ये तो सिंपल बात है कि 400 लोग अगर साथ में आ रहे हैं तो कोई भी सोचेगा कि मारपीट होने वाली है, ये पुराना बदला लेगा अब मुझसे, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। अब देखिए, जब याकूब को यह बात पता चली कि मेरा भाई मुझे मिलने आ रहा है, लिखा है याकूब बहुत कुछ सोचकर डर गया। आप जानते हो आपके अंदर डर कैसे जमा होता है? कितने लोगों ने वो सच बताइए, जब इस कोविड काल में जब ये सीजन चल रही थी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको थोड़ा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हुई और आपको टेंशन आ गया कोविड तो नहीं है? मैं एक बार कुछ खा रहा था, मुझे टेस्ट नहीं आ रही थी। मैं जानते हो कहां तक चला गया? बैट नहीं मिलेगा तो, अगर बैट नहीं मिला तो, मैंने रिपोर्ट तक नहीं करवाई थी, पहले मैं कहां चला गया? बैट नहीं मिला तो। और एक दिन तो मैंने घर में जाके ऐसा ही बोल दिया था, देख लो मुझे। पता नहीं फिर कभी देखोगे। मेरी मां बोलती तू पागल है क्या, कुछ भी बोलता रहता। मैंने कहा नहीं, मेरे को कोविड हुआ है, ये हुआ है। और आप बिलीव कीजिए, अगले दिन मैंने खाना खाया, इतना अच्छा टेस्टी हो रहा था। मैंने सबको बोला कुछ नहीं है मुझे, मैं कल मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आप देखिए, कई बार सोच, आपने कभी इस बात को देखा है, अगर आप कभी बीमार पड़े हो और आप किसी पैथोलॉजी में गए, आपने टेस्ट करवाया और उन्होंने आपको कहा रिपोर्ट 2 दिन के बाद देंगे, उन 2 दिनों में आपको क्या क्या ख्याल आते हैं? कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, HIV तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो दुनिया भर की बीमारियां आपके अंदर चली आती है। कितना मन कच्चा हो जाता है हमारा। एक लड़की को आप पसंद करते थे, आपका परिवार उसका परिवार मिला, उन्होंने बोला 2 दिन में हम बताएंगे आपको। 2 दिन आपको नींद नहीं आ रही थी, क्या मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा? याकूब ये सोचकर, उसे ये तक नहीं पता है, कंफर्मेशन नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, लेकिन वो इतना डर गया और वो खुदा के करीब चला गया। प्रभु से उसकी मुलाकात भी हुई। और जानते हो, जब वो अगले दिन एसाव से मिला तो हुआ क्या? एसाव ने उसे गले लगाया, एसाव ने उसे चूमा और एसाव ने उससे दोस्ती की। मुझे बताइए क्या सोच रहा था, क्या हुआ? आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? शैतान कभी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, देखिए, अब मैं यहां बैठा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं उसे नहीं पता है। जानते हो वो कैसे पता करता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? वो मुझे ख्याल देगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है, और अब देखिए मेरी शक्ल देखिए, तकलीफ तो आएगी, बहुत बड़ी तकलीफ आएगी। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपके थॉट समझता है। ही नोस कि क्या सोच रहा है। और जब आप वर्ड निकालते हो नेगेटिव, क्यों बाइबल कहती है नेगेटिव मत बोलो, वहां से पकड़ लेता है, कंफर्म यही सोच रहा है, चलो डालो उसके ऊपर और थॉट्स। इस तरह से वो आपके माइंड को रीड कर लेता है। आप जानते हो स्ट्रेस क्या है? नॉट स्ट्रेस, जानते क्या है? जस्ट वन थिंग, जस्ट वन थिंग, द लाइज ऑफ डेविल। सिर्फ और सिर्फ वो झूठ है। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मैं हमेशा अब जब सोचता हूं ये होगा, ये होगा, ये होगा, मैं डेविल को बोलता हूं अरे इससे ज्यादा होगा, कोई परवाह नहीं है, वो जी उठा है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, भय एक झूठ है। ट्रस्ट मी, डर सिर्फ एक झूठ है। कुछ नहीं था मुझे, मैं ठीक हो गया। जो आप सोच रहे हो स्ट्रेस में, वो सिर्फ एक झूठ है। और याद रखिए, डर भी एक फेथ है, फेथ भी एक फेथ है। परमेश्वर जो विश्वास देता है वो कहता है इस पर विश्वास करिए होगा, और झूठ भी एक बिलीव है कि ये नेगेटिव बात होगी। ये आपके ऊपर है कि आप किसको अपना माइंड देते हो। याकूब ने सोचा कि उसके भाई उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे, उसे खत्म करेंगे, 400 लोग उसे कुचल देंगे, लेकिन जब वो वहां पर गया बात ही कुछ और थी। कई बार जो आप सोचते हो वो दूर दूर तक नहीं होता। क्यों आपको ख्याल आते हैं जब दो लोग बात करते हैं तो आपको क्यों लगता है कि ये आपके लिए बात कर रहे हैं? ये लगता है ये मेरे लिए बात कर रहे हैं क्योंकि गड़बड़े की हैं। आप जानते हो किनको लगता है मेरे लिए बात कर रहे हैं? जो गड़बड़ियां करते हैं। आपने 2 दिन पहले किसी के लिए बात की थी, अब आपके लिए कोई ऐसे बात कर रहा है, आपको देखकर बाप रे मेरी बात पता तो नहीं चल गई। हम ऐसी जिंदगी क्यों जिए कि हमें ऐसा लगे कि मेरे लिए बात कर रहा है। अब आप में से जितने भी लोग अगर ओवर थिंकिंग से गोलियां लेते हैं, डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, आपकी लाइफ में जॉय और पीस नहीं है, अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं कि क्या कीजिए। एक्चुअली 2 चीजें बताता हूं। ट्रस्ट मी, आप बहुत हद तक फ्री हो जाएंगे, बहुत हद तक। पहली चीज, परमेश्वर के वचन को मनन करना सीखें, मेडिटेट करना सीखें। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, लेकिन वो प्रभु की व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान करता है। इस कारण वो एक ऐसा पेड़ बनेगा जो अपनी ऋतुओं में हमेशा फलेगा। भजन संहिता 1 अध्याय स्टार्ट जानते हो कैसे होता है? भजन संहिता चैप्टर 1, मेडिटेट लॉर्ड्स वर्ड। कैसे होता है मेडिटेट करना? चलो मैं आपको बोल तो रहा हूं, मनन करो। कैसे करोगे? अच्छे अच्छे लोग रीडर्स हैं, मेडिटेशन नहीं करते, अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। 2 अध्याय पढ़ लिए ब्रदर, मेडिटेट क्या किया? यहोशू मत डर, हियाव बांध, व्यवस्था की किताब को रात और दिन मनन कर। पहले के लोगों के पास बाइबल नहीं होती थी, बाइबल को प्रिंट किए कुछ ही साल हुए हैं। पहले के लोगों के पास बाइबल्स नहीं होती थी, इवन यीशु मसीह के टाइम पे भी नहीं होती थी। यीशु जो सुन के आता था उसे मेडिटेट करता था। कितना आसान है आपके पास आज वचन। मोबाइल खोलो, व्हाट्सएप खोलो, 100 वचन आते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था। इवन जब मैं बिलीव में आया उस टाइम पे भी एंड्रॉयड फोन नहीं होते थे। मैं न्यू टेस्टामेंट हमेशा अपने पॉकेट में कैरी करता था, और जहां पर टाइम मिलता था, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, जहां टाइम मिलता था, मेरे बाइबल के अंदर एक रिबन थी, आज भी है, और जहां कहीं में से कंप्लीट करता था वहां छोड़ता था, अगले दिन वहीं से स्टार्ट करता था। लेकिन आज देखिए, आपका फोन खोलिए, जो वचन आज से बहुत साल पहले लोग तरसते थे, आज वो वचन आपके सेल फोन में एवरी सिंगल डे आता है। लेकिन हम हल्के से लेते हैं, ऊजा की तरह। मैं तो याजक हूं, कैसे भी संदूक पकड़ लूं, चलता है? नहीं चलता। आप जानते हो मेडिटेशन क्या होता है? आप कैसे वर्ड को मनन। मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज योर रियल मेडिसिन। जो गोलियां लेते हैं ना, एनासन, कॉम्बिफ्लैम्स वगैरह वगैरह, ये आपके माइंड को हील करने की राइट मेडिसिन है। इसकी वजह से आप बच जाओगे। एक दिन मैं बाइबल का एक पैसेज पढ़ रहा था। उस पैसेज में मैंने पढ़ा कि जीसस एक माउंटेन पे गया, वहां पर एलिया और मूसा प्रभु यीशु से मिलने आए, और जब काफी देर हो गई तो पतरस से जानते क्या कहा? प्रभु, क्या हम आपके लिए और मूसा के लिए और एलिया के लिए तंबू बनाएं? और जैसे उसने ये बात कही, तंबू बनाए, ऊपर से आवाज आई, इसकी सुनो,
मैं एक बात यहां पर सोच रहा था, प्रभु खुदा ने उस समय बात क्यों की जब पतरस ने बात की? आप जानते हो क्यों? ये बातें लिखी हुई नहीं मिलती हैं, ये बातें मेडिटेट करनी पड़ती हैं, इन बातों के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं कि खुदा मुझे बता कि ऐसा क्यों। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर और मनुष्य को एक ही सम्मान कर लोगे, जैसे आजकल बहुत सारे पास्टर्स ही लोगों के लिए परमेश्वर बन चुके हैं कि मेरा पास्टर ही मेरे लिए सब कुछ है। याद रखिए, जब आप परमेश्वर की महिमा मनुष्यों के साथ एक कर दोगे ना, खुदा इंटरफेयर करेगा। वो बोलेगा, पतरस जरूरत मत करना, वो बेटा है, वो सेवक है। मूसा वो था जो व्यवस्था ले आया, एलिया वो था जिसने व्यवस्था का प्रचार किया, और बीच में वो खड़ा था जिसने व्यवस्था दी थी। और खुदा लोगों को कह रहा था, ना अब इसकी ना अब इसकी, अब इसकी सुनो। हियर जीसस, ये तो सेवक है मेरे, ये तो लॉ गिवर है। उस दिन मैंने अपने लाइफ में पास्टर्स और खुदा को एक सही प्लेस देना सीखी। आई रिस्पेक्ट माई पास्टर, आई ऑनर माई पास्टर, बट आई गिव ग्लोरी टू गॉड। मैं अपनी महिमा परमेश्वर को दूंगा। उसी पैसेज को मैं पढ़ रहा था और आगे मैं सोच रहा था, प्रभु एलिया और मूसा तो यीशु के आने से 1000 साल पहले आए थे और पतरस मात्र 30 साल का है। इसे कैसे पता चला कि ये एलिया है, ये मूसा है? आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? वहां एक बादल था। गहरी से गहरी बातें उसकी उपस्थिति में ही समझी जाती है, दिमाग से नहीं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, बाइबल पढ़ने के बाद जब आप उसे बंद कर देते हो, उसके बाद भी वो आपके दिमाग में खुली हुई रहती है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बगैर उत्पन्न की हो। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वो इसलिए आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। वह समय ज्योति न था, परंतु उस ज्योति का प्रचार कर रहा था जो आने वाली थी। वह अपने ही घर में आया, परंतु उसे अपनों ने ही ग्रहण न किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर होने की संतान होने का अधिकार दिया। अब कई बार ऐसा होता है जब बाइबल बंद होती है तो भी मैं पढ़ सकता हूं, बिकॉज आई मेडिटेट। ये यूहन्ना के 12 वचन थे जो मैंने आपके सामने कहे। कई बार फ्लाइट में मुझे चक्कर आता है, ट्रेन में कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं। मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बाइबल नहीं खोल पाता हूं। कई बार मुझे वोमिट होता है जब मैं देखता हूं कि मेरी बॉडी सफर कर रही है। जानते हो मैं क्या करता हूं? अपने माइंड में न्यू टेस्टामेंट खोलता हूं और पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं? जस्ट वन थिंग, अब पढ़ने से एक लेवल ऊपर आइए। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करें, सब यहां देखिए। मैं जानता हूं यह चीज आपको बड़ी हैरान कर देगी। आप जानते हैं मुर्दों से जी उठने के बाद प्रभु कम से कम 7 बार लोगों को प्रकट हुआ था अलग अलग तरीके से। और जानते हो उसकी एक विजिटेशन कैसी थी? 2 लोग इमाउस के रास्ते से जा रहे थे और जानते बात क्या कर रहे थे यीशु के लिए? अचानक जीसस उन पे सामने आ गया। उनकी आंखें बंद थी, मतलब वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। और यीशु बातें करते 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 उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? एंड यू नो, ये बाइबल का अकेला पैसेज है जहां पर लोग जीसस को गॉस्पेल दे रहे थे। क्या तू नहीं जानता, हमारे बीच में एक व्यक्ति आया था, वो मर गया, गाड़ा गया, लेकिन पता नहीं हम कंफ्यूज हैं वो इन दिनों में कहां है। यू नो, बाइबल का वो पहला पैसेज है जहां पर जीसस को कोई गॉस्पेल दे रहा था। अमेजिंग। और सारी बातें सुनने के बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा?
कौन सी बातें मैं नहीं जानता। और आप जानते हैं, तब लिखा है यीशु ने भजन संहिता, व्यवस्था, नबियों की किताबों में से जो कुछ उसके बारे में लिखा था सब समझा दिया। आप जानते हो, आंखें बंद की गई थी और वचन समझाया जा रहा था। क्यों? आंखें खोल के क्यों नहीं? यीशु एक विजिटेशन इसलिए की उसने, ताकि आप जानो कि वो सिखा रहा है, मुझे फिजिकली देखने से बेहतर है मुझे वचनों में देखो। अगर आज आप खुदा से मिल लो, कितने टाइम तक आप उस एक्सपीरियंस के साथ चल पाओगे? 2 हफ्ता, 3 हफ्ता? मैच्योर लोग जानते हैं इस चीज को। कितने लोग? आपको लौटना कहां है वापस? बाइबल में। आप जानते हो, यीशु ने एक मुलाकात चेलों से सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उन्हें समझा सके कि मुझे फिजिकली देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वचनों में देखो मुझे, क्योंकि वर्ड आपके अंदर जीवन देता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जितने भी लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, अधिक सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ले हैंड प्रेयर्स काफी नहीं होती हैं इन चीजों के लिए कि आपके ऊपर किसी ने हाथ रख के प्रार्थना कर दी और बस एक छड़ी घुमा दी। नो, आपको खुद मेहनत करनी है, वचन पढ़ना है, मेडिटेट करना है, उसके बारे में मनन करना है। और बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा, अगर आप इन दिनों में परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास खो रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं, इन सभाओं के बाद 1 हफ्ते के उपवास में चले जाइए। अगर आप ये नोट कर रहे हो कि इन दिनों में परमेश्वर के प्रति मेरी भूख और प्यास भाई कम हो रही है, अब मैं देख रहा हूं जीसस नहीं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड शूज, लाइफस्टाइल मुझे ज्यादा इंप्रेस कर रही है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, फास्टिंग में चले जाइए 1 हफ्ता और परमेश्वर को पुकारिए कि प्रभु, वो भूख और प्यास जो पहले के दिनों में मुझ में थी, आप मुझे दोबारा लौटाएं। और मैं ये प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं अभी जो मैं कर रहा हूं, बहुत कठिन समय आने वाला है। पौल कहता है दिन बुरे हैं। ये जो कहते हैं ना आजकल बहुत अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, कोविड-19 एक ट्रेलर है। आप सोच भी नहीं सकते अब दुनिया कहां को जाएगी। अच्छा होगा, खुदा के साथ बने रहिए, सिर्फ वचन को पढ़िए मत, उसे मनन करना सीखे, हर वचन को आराम आराम से तोड़ तोड़ के पढ़े। क्या था यीशु का आखिरी संदेश? उसने रोटी ली और तोड़ी और बांटी। This was his last message. बोलो यीशु मसीह की। और हां, एक चीज और, आज मीटिंग के बाद अभी जो सेशंस हो जाएंगे दोनों 2:30 बजे के बाद, आप चाहें तो आप मुझसे मिल सकते हैं। आज कल मैं नहीं मिल पाया आपसे क्योंकि काफ़ी मैं थका हुआ था और हमें तैयारी करनी थी, लेकिन आज हमारी बात हुई। आप मीटिंग के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं प्रेयर आपके लिए सार्वजनिक कर लूँगा, लेकिन आप ग्रीट के लिए मिल सकते हैं, हम ज़रूर मिलेंगे। ओके? कितने लोगों ने आज कुछ समझा? पढ़ने के बाद क्या करना है? ऐसे कीजिए, स्वर्ग में जहां पर परमेश्वर बैठता है, बिल्कुल उसके दाहिनी ओर उसका बेटा यीशु मसीह बैठता है, ट्रिनिटी सेकंड पर्सन। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? वो उसके बाजू में इसीलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो उसका बेटा है। फिलिप्पियों में पौल कहता है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण वो वहां बैठा है। आप जानते हो पतरस यहां पर घमंड की बात कर रहा है। आप में से बहुतों को लगता है घमंड का मतलब होता है माफ न करना। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, आप 3-4 दिन तक उससे बात नहीं करते और आपको लगता है यह घमंड है। बिल्कुल घमंड है। घमंडी की दूसरी निशानी क्या होती है? वो कभी किसी से सलाह नहीं लेते, उन्हें जो ठीक लगता है वो खुद करते हैं। घमंडी की तीसरी बात क्या होती है? वो कभी किसी को नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपना बोल के चुप हो जाते हैं।
लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पतरस यहां पर समझाता है कि घमंडी मत बनो, और 7 में वो कहता है अपनी चिंताएं डाल दो। आप जानते हो, शायद आपने कभी ये डेफिनेशन नहीं समझा होगा, लेकिन आज समझ जाइए। आप जानते हो, अगर आप स्वयं पे निर्भर हो और अपनी चिंताएं खुद उठाते हो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, दैट इज प्राइड, ये घमंड है। संदर्भ पे पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं शादी करवाऊंगा तेरी, मैं तेरा घर बनवाऊंगा, मैं तेरी पढ़ाई करवाऊंगा। आप जानते हो, आप में से अधिकतर लोग आज निराशा में जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आप स्वयं पे निर्भर हैं। सब मुझे करना है, बच्चों की शादियां मुझे करवानी है, इसको स्कूल की जो पूरी इसकी जो क्वालिफिकेशन है सब कंप्लीट करवानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप जानते हो आपने कितना अपने ऊपर लेके रखा है, और जानते हो आपको लगता है ये चिंता है, पर खुदा इसे घमंड कहता है कि ये आदमी सब कुछ अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है। आप जानते हो घमंडियों की सबसे बुरी बात क्या होती है? वे कभी परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते। वो सब कुछ अपनी ताकत से ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा, शाऊल जो एक पुराने नियम में पहला राजा इजराइल का था, आप जानते हो जब प्रभु उसको राजा बनाने की कोशिश कर रहा था, जब प्रभु ने उसको राजा बनाया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, वो राजा बनना ही नहीं चाहता था, वो छुप गया था। क्या शुरुआत है एक लीडर की! ऑसम, ये जबरदस्त शुरुआत है एक लीडर की। वो लीडर नहीं बनना चाहता। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं, खुदा हमारी शुरुआत ऐसे हो कि हम कभी लीडर बनना ही न चाहे। क्या शुरुआत थी, उसे लीडर बनना ही नहीं था, उसे हमेशा नीचे। इवन आप देखिए बाइबल के अंदर एक और स्त्री है, एलिशा के लिए उसने घर बनाया था। एलिशा उसको कहता है, बहन तेरी चर्चा राजाओं से करवाऊं? वो कहती है, नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। क्या शुरुआत थी शाऊल की, एक नम्रता से। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे उसे सिकलग जीता, ए नगर जीता, बहुत सारी बातों में लड़ाई जीती, आहिस्ते आहिस्ते ये आदमी अब अपने आप को कुछ समझने लग गया। और जानते हो समझने के बाद उसने क्या किया? अपने निर्णय खुद लेने लग गया। प्रभु ने कहा बलिदान याजक करेगा, खुद कर दिया। प्रभु ने कहा सारे जानवरों को, लोगों को खत्म करके आना, वहां से भी। अब ये आदमी अपने आप पे निर्भर होने लग गया कि परमेश्वर को बाद में देखेंगे, जो मैं कर रहा हूं ये भी ठीक है। एक घमंडी व्यक्ति की पहचान जानते क्या होती है? वो हर काम के लिए स्वयं पे निर्भर होता है। और एक नम्र